हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस हाउस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की एक्टिव रिकॉर्डिंग सीरीज़ को। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगली जो हम क्लास करेंगे ना, उसमें उससे पहले जो क्वेश्चंस हमारे लिखे हुए हैं यहाँ पे एक बार उनके आंसर करेंगे, जिससे हमें पुरानी चीज़ें एक बार को रिकॉल हो जाए। तो 2-3 मिनट में एक बार जो भी ये मेन मेन पॉइंट्स हैं इनके आंसर करते हैं। फिर हम लोगों ने स्टोन एज कर लिया है, इंडस वैली कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग वैदिक एज को करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, उसमें पहला क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ आइस एज जो था उसको क्या बोला जाता था, तो उसका नाम था प्लिस्टोसीन, ठीक है। तो प्लिस्टोसीन वो पीरियड था जहाँ हमें आइस एज के बारे में देखने को मिला। आइस एज या हेमयुग के बाद का जो समय था उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया था सर हेलोसीन। तो यहाँ हो जाएगा आंसर हेलोसीन, ठीक है। फिर बात आ जाती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या था कि भाई जहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस जो थे, लिखित प्रमाण, वो मिले तो बट उनको स्टार्टिंग में डिसाइफर नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। फिर बात करते हैं मीजोलिथिक पीरियड की, ठीक है। मीजोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो टाइम पीरियड जो है वो 9000 से 7000 के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन जो एसएससी ने इसका टाइम माना था वो क्या माना था, 12000 से 10000, ठीक है। और ये बीसी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइट्स की। तो लोअर पैलेलिथिक पीरियड की कुछ साइट्स आपको याद आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोअर पैलेलिथिक पीरियड की साइट्स क्या थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे 4 साइट लिखूँगा। तो एक साइड हमने पढ़ी थी सोहन वैली, सोहन घाटी, ठीक है। कहाँ पे थी, पंजाब में। एक साइट्स यहाँ पे हमने पढ़ी थी दिडवाना, दिडवाना ये कहाँ पे थी, राजस्थान में। एक साइट यहाँ पे हमने पढ़ी थी पाटने, ये कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके साथ एक साइट्स और यहाँ पे हमने पढ़ी थी बेलन रिवर वैली, बेलन नदी घाटी, ठीक है। और ये कहाँ पे थी, बेलन रिवर वैली, ये आपका यूपी में बेलन रिवर वैली हमें देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मिडिल पीरियड की अगर कुछ साइट्स की हमें अगर कोई पूछता है तो वो क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे सबसे फेमस जो साइट्स थी उसका नाम था अतिरम पक्कम, ठीक है। तो अतिरम पक्कम जो साइट है वो मिडिल पीरियड की सबसे फेमस साइट है। ऐसे ही अगर मैं अपर की बात करता हूँ तो अपर की मोस्ट नोन साइट भीमबेटका, ये अपर पीरियड की साइट है। भीमबेटका के अलावा कुछ और नाम याद आ रहे हों तो हाँ सर आ रहे हैं। इनाम गांव एक साइट थी जो इसी पीरियड की है। इनाम गांव के बाद करनूल केव्स आंध्र प्रदेश में, करनूल की गुफाएं जहाँ से हमें राख एस के प्रमाण देखने को मिले। तो ये हो गया आपका क्या, करनूल केव्स, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक वर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे होमो इरेक्टस। तो अब ये होमो इरेक्टस क्या था आपको रिकॉल करना है, ये पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। होमो इरेक्टस बहुत फेमस पॉइंट है और मोस्टली जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो यानी कि आपने रिवाइज नहीं किया। फलक कल्चर, भाई ये है आपका कल्चर ऑफ मेकिंग टूल्स विद स्टोन्स। अब ये किस रीजन में डेवलप हुआ ये आपको खुद याद करना है। वीएस बागंकर ये जुड़े हुए थे भीमबेटका से, भीमबेटका से कैसे जुड़े हुए थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे पशुपालन की, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, डोमेस्टिकेशन किस पीरियड में स्टार्ट हुआ, तो ये शुरू हुआ था सर मध्य पाषाण काल में, इसको मीसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ साइट्स हैं, लास्ट क्लास में हमने साइट्स की लोकेशन डिस्कस की थी। तो उसमें जो ये साइट्स दी गई हैं कि भाई इनकी क्या लोकेशन है, हल्लूर, पयमपल्ली, ये साइट्स कहाँ पे हैं, लंगनाज, संगनकल्लू, हथनौरा। तो ये साइट्स मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, आपको रिकॉल करके इन साइट्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताना है आपको कि ये बुर्ज होम था या गुफकरोल था, ठीक है। ये साइट्स की लोकेशन आपको क्लास नोट से मिल जाएगी। कुछ साइट्स यहाँ पे साउथ की हैं, कुछ साइट्स हमें सेंट्रल इंडिया की देखने मिलेंगी, मध्य भारत की, और कुछ साइट्स आपको नॉर्थ की देखने को मिलेंगी। तो ये साइट्स आपको पता होनी चाहिए कि भाई इनकी लोकेशन क्या है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊँ तो हथनौरा साइट हमने पढ़ी थी और बहुत फेमस साइट है, और ये साउथ इंडिया में नहीं है। अब साउथ इंडिया में नहीं है तो कहाँ है ये आपको खुद से रिकॉल करना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ से याद रखने हैं। आगे चालकोलिथिक कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो याद करो हमने ये 4 कल्चर देखे थे, ठीक है। उसमें एक जो ये जो कल्चर है इसका नाम क्या है, गणेश्वर जोधपुर, गणेश्वर जोधपुर कल्चर, ठीक है। ये वाला जो कल्चर है इसका नाम क्या है, अहर, अहर गिलुंद, याद आ रहा होगा आपको। ये जो है इसका नाम है कायथ या फिर मालवा कल्चर, कायथ या फिर
मालवा कल्चर, ठीक है। और ये वाला जो लास्ट में है इसका नाम है जोरवे कल्चर। और जोरवे कल्चर की, जोरवे संस्कृति की कुछ साइट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसके बाद फिर ये आपके इंडस वैली के हैं, तो इनको तो हमने डिटेल में लास्ट में डिस्कस किया ही था। एग्रीकल्चर की क्या क्रॉप्स हैं, क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन है, कुछ 2 साइट्स थी, एक बालाकोट भी थी, उसमें स्क्रिप्ट क्या नाम था, बोस्टोफोडोन एक वर्ड था, रिलीजियस प्रैक्टिस, लिंगा वगैरह के बारे में, इंपॉर्टेंट साइट्स, रिवर्स, कौन सी रिवर है जिसका नाम भोगवा है और उसके भोगवा के तट पे एक साइट है, उस साइट का क्या नाम है, ये फीचर्स वगैरह, ठीक है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक एज के बारे में। तो वैदिक एज के कुछ पॉइंट्स देख लो। सबसे पहले जो ऋग्वेदिक काल है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं। जो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं और उनके प्रोपाउंडर, ठीक है, संस्थापक वगैरह कौन है, उनके नाम। वेदांग जो थे 6 थे, क्या थे 6 वेदांग, उनका क्या नाम था। अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक में कौन सी पॉटरी का यूज़ हुआ। और वैदिक एज में, वैदिक काल में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जो राजनीतिक संगठन थे, वो किस तरीके के थे। तो ये मेनली हम कुछ मेन पॉइंट्स, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करने हैं इन द वैदिक एज। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड, और हम लोग शुरू करते हैं वैदिक एज के बारे में। तो वैदिक एज शुरू करने से पहले एक वर्ड आपको सामने लिख रहा है, आयरन एज, इसको कहते हैं लौह युग। तो आयरन एज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। याद करिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सबसे ओल्डेस्ट जो मेटल है जो यूज़ किया गया ह्यूमन बींग्स के द्वारा, वो आयरन नहीं है। आयरन नहीं है तो क्या है सर, ठीक है, सवाल आता है दिमाग में। तो याद करो, एक निमोनिक हमने डिस्कस किया था, CBI, ठीक है। CBI में C से क्या था, C से सर कॉपर बताया था आपने, B से क्या बताया था, B से ब्रॉन्ज बताया था, और I से बताया था आपने आयरन, ठीक है। तो आयरन काफ़ी बाद में जाकर डिस्कवर होता है इस पर्टिकुलर टाइम पे। और आयरन की डिस्कवरी जो हमें देखने को मिलती है, तो वो एटा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे एक लोकेशन है जहाँ से हमें आयरन की डिस्कवरी देखने को मिलती है। तो उस लोकेशन का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और वो लोकेशन एटा के अंदर पड़ती है, जो कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आयरन एज जो है इसको एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है, ठीक है, या एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसको क्रांति का युग एक तरीके से कहा जाता है। सर रिवॉल्यूशन पीरियड क्यों कह रहे हैं, कि जब देखो लोहे की खोज हो गई, तो अब जो जंगल वगैरह थे, जो भी ट्रीज वगैरह थे, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है काटे जाने लगे। जब जंगल बड़े पैमाने पे काटे जाने लगे, तो वहाँ पे एरिया या फिर क्षेत्र का विस्तारण हुआ, और वहाँ हमें कुछ नए नए साम्राज्य बनते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आयरन एज की डिस्कवरी हमें वैदिक एज के टाइम पे हो जाती है, और फिर इससे बड़े पैमाने पे औजार वगैरह हमें जब बनते हुए देखने को मिलेंगे, तो वही समय हम देखते हैं महाजनपद और बुद्धिज्म जैनिज्म के रूप में, जो हमारा वैदिक एज के बाद का टॉपिक है। तो वैदिक एज जो वैदिक काल है, ठीक है, उसको मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं वैदिक एज को, ठीक है। एक तो है आपका अर्ली वैदिक, ठीक है, जिसको प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। एक पीरियड है आपका अर्ली वैदिक एज का, ठीक है, और एक पीरियड है आपका लेटर वैदिक एज का। अर्ली का जो टाइम पीरियड है आपको पता है 1500 से 600 है, और लेटर का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता है 600 से 1000 BC का है। अब मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो इसमें क्या डेवलपमेंट हुए और इसमें क्या डेवलपमेंट हुए, उनसे ही बनते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं अर्ली और लेटर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके पॉइंट्स की फॉर्मेट में बताता जाऊँगा और आपको रिकॉल कराता जाऊँगा। जैसे एक हमने इंस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे आर्यस के बारे में पढ़ते हैं कि आर्यंस कौन थे, आर्यंस कहाँ से आए, क्या इनकी थ्योरीज थी, बाल गंगाधर तिलक ने क्या थ्योरी दी, मैक्स मूलर ने क्या कहा, या जितने भी और जो रीजन्स से जो आर्यंस आए ये माना जाता है, क्योंकि देखो ये भी डिस्प्यूटेड है, कंफर्म नहीं है एग्जैक्टली कहाँ से आए, लेकिन लोगों ने क्या क्या थ्योरी दी ये आपको पता होना चाहिए। एक आपने यहाँ पे अभिलेख पढ़ा होगा, नाम था उसका बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, ये टर्की से मिला था, है ना। अब याद करने की कोशिश करो ये क्या था, इसमें क्या चीज़ें मेंशन थी, इसमें आर्यंस की क्या लैंग्वेज बताई गई थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको बोगस कोई के बारे में याद करने के भी, लैंग्वेज क्या बताई, किस रीजन से आर्यन आए, ये सब इसमें चर्चा की गई थी बोगस कोई अभिलेख में, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यंस के बारे में क्या बताया था, और इन्होंने क्या कहा कि भाई आर्यंस कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम वेद की बात करें तो वेद मेनली 4 हैं, ठीक है। चारों वेद के नाम क्या हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों का भी सब डिवीज़न किया गया है, वेदों को भी सब डिवाइड किया गया है, कुछ उनके उपभाग हैं। तो जैसे संहिता वेदों का ही एक दूसरा पार्ट है, सब डिवीज़न है, जिसमें हमें सूक्तों का संग्रह देखने को मिलता है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ऐसी
एक ब्राह्मणाज है, ठीक है, ब्राह्मणाज में हमें यज्ञ वगैरह के बारे में देखने को मिलता है। अरण्यक हैं, अरण्यक क्या थे, अरण्यक के बारे में आपको याद होना चाहिए कि भाई अरण्यक के अंदर हमने जो जंगलों वगैरह में जो लोग रहते थे और वहाँ पे जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको अरण्यक बोला गया। और लास्ट में उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टोटल 108। उपनिषद में क्या था, फिलॉसफी के बारे में सर बात की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें याद आने चाहिए वैदिक एज से, ठीक है। अब मैं आपको जो ऋग वैदिक पीरियड है या फिर जिसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट याद दिलाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें टोटल 10 मंडल थे, ठीक है। अब याद करते जाना, टोटल 10 मंडल थे। 1028 ये क्या था, 1028। 10,600 हमने इसके अंदर पढ़ा, ये क्या पढ़ा था याद करो। यहाँ पे हमने देखा था गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र किस मंडल में था याद आना चाहिए आपको। एक वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त क्या था, क्या इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस थी आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि भाई पुरुष सूक्त के माउथ से कुछ ओरिजिनेट हुआ, कुछ आर्म से कुछ ओरिजिनेट हुआ, कुछ थाई से, कुछ फीट से, क्या कुछ ऐसा आपने पढ़ा था याद आ रहा है। उपनिषद का टोटल नंबर कितना था, 108 था या 1012 था, याद करने की कोशिश करो। 2 वर्ड आपने पढ़े थे, सुरा और सोम। सुरा और सोम क्या थे, देखो अब जैसे मैं ये बोलता जा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको सुरा ये था, सोम ये था, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन देखो इससे कोई भी मतलब नहीं है, ये केवल टाइम वेस्टेज है। मैं एक्टिव रिकॉर्डिंग का मतलब आपको ये पॉइंट्स बताता जाऊँ जिससे आप खुद को सोचने पर मजबूर करें कि हाँ यार ये सुना तो है लेकिन ये क्या था। अब इसमें से जो भी आपको याद नहीं आ रहा है तुरंत वीडियो पॉज करो, उसको A4 शीट पे लिख लो कि ये मुझे याद नहीं आ रहा, उसको फिर जाके रिवाइज करना है। अगर आप इस तरीके से लेक्चर को देख रहे हैं तो यूज़फुल है, अदरवाइज ये लेक्चर आपको हो सकता है सबसे ज़्यादा बोरिंग लगे, क्योंकि यहाँ मैं कुछ भी कहानी नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा कट थ्रू बात कर रहा हूँ कि भाई ऋग वैदिक पीरियड में ये पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे। वही इसको एंजॉय कर रहा होगा जिसने सच में पढ़े होंगे, जिसने पढ़े नहीं होंगे वो ये सोच रहा हो कि 10 मिनट में या 20 मिनट में ये क्लिक टाइम देख के क्लिक कर लिया हो वीडियो को कि इसमें वैदिक एज पूरा खत्म हो रहा है, तो भाई प्लीज़ बैक करके आप जो है कुछ और कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो उसके बाद आगे आते हैं, देखो भाई बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। क्या था 10 राजाओं का युद्ध, किस किस के बीच में हुआ। एक वहाँ पे भरत ट्राइब करके थी, एक रिवर थी, क्या वो रिवर रावी थी, अगर वो रिवर रावी थी तो रावी का एंशिएंट नाम यहाँ पे क्या दिया गया है आपको याद करना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स इसके बारे में ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद हमें कहाँ देखते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड में। अब मैं बाकी के जो 2 वेद हैं जो हमें लेटर वैदिक के अंदर देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे सामवेद याद करो, ठीक है। सामवेद, सामवेद में हमने क्या पढ़ा कि भाई सबसे ओल्डेस्ट था, म्यूजिक से रिलेटेड था सामवेद। सामवेद के कुछ उपनिषद याद आ रहे हैं, एक उपनिषद पढ़ा था छंदोदय, दूसरा पढ़ा था केन, ये किसके थे, सामवेद के थे। सामवेद का जो प्रीस्ट हुआ करता था, ठीक है, उसको क्या बोलते थे आपको याद करना है। ऋग्वेद के प्रीस्ट को क्या बोलते थे आपको याद करना है। आगे आ जाओ यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था कि भाई इसमें जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं, जो अनुसंधान होते हैं, ठीक है, अनुष्ठान सॉरी जो होते हैं उनके बारे में बात की गई। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, उनके क्या नाम थे दोनों पार्ट के याद आना चाहिए, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब, कृष्ण पक्ष का मतलब, ये सब हमने क्या किया था क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्रांच होती है, ठीक है, तो उसको लेके कुछ करंट अफेयर में न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि भाई कोई एक नया लड़का था, शायद 19 उसकी एज थी, ऐसे करके कुछ करंट अफेयर में न्यूज़ में था, है ना, वो यजुर्वेद से रिलेटेड था, वो क्या न्यूज़ में था आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या क्या पॉइंट याद कर सकते हो आप, भाई कितने खंड में डिवाइड था, ये कितने खंड में विभाजित था, 20 में, 10 में या 30 में, पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा क्या यही वो वेद है जिसमें ब्लैक मैजिक की बात की गई थी, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर बताओ कौन सा वो वेद है जिसमें ब्लैक मैजिक की बात की गई थी। और यजुर्वेद जो है, अथर्ववेद जो है, इसके उपनिषद का नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट किसके बारे में है सर, अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। फिर उपनिषद, उपनिषद एक वर्ड है, बार बार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उपनिषद क्या होता है सर, उप मतलब नियर और निषद मतलब बैठ के दी गई कोई भी लर्निंग या दीक्षा, तो पास बैठा के जो भी नॉलेज ट्रांसफर की जाती थी उसको उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। और ये नॉलेज कैसी थी, फिलोसॉफिकल नॉलेज थी, दार्शनिक ज्ञान था, है ना। तो उपनिषद टोटल 108 थे। कुछ उपनिषद के नाम बताऊं तो महाउपनिषद, मुंडक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। उसके बाद सत्यमेव जयते, वन अर्थ वन फैमिली, ये कहाँ से लिया गया, वसुदेव कुटुंबकम, ये किस उपनिषद से लिया गया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं
ठीक है। जैसे ये देखो मैंने आपको बता दिया यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे वेदांग, ठीक है। वेदांग मैंने आपको बताया। सर ये वेदांग था क्या? सर ये टूल्स थे समझने के लिए वेद को, वेदों का ही एक अंग, उनका ही एक सब पार्ट। तो सर इसमें क्या बताया गया था? सर वेदांग के अंदर हमें बताया गया था फिलोसफिकल टीचिंग्स के बारे में, जो दार्शनिक ज्ञान होता है, दार्शनिक शिक्षा होती है, वो बताई गई थी। तो क्या क्या थे सर? तो इसमें जैसे इसमें शिक्षा था, ठीक है। शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। कल्प क्या था? कल्प हमने डिस्कस किया था, स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, ये हमें कल्प के अंदर देखने को मिली थी। ये देखो रिचुअल्स वगैरह के बारे में। फिर आगे व्याकरण क्या था? स्टडी ऑफ ग्रामर। फिर निरुक्त क्या था? स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी। ज्योति स्टडी ऑफ लाइट या फिर एस्ट्रोनॉमी भी हमें देखने को मिलता है, ये ज्योतिष जिसको कहते हैं। और लास्ट में था मैट्रिक, जिसमें छंद के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारे क्या थे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे वेदांग थे जो सर हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना इसमें है 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो थे वो क्या थे, उनको जरा डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक इसमें जो पहला स्कूल है उसका नाम है सांख्य, ठीक है। मतलब ये सबसे जो सांख्य जो है ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सांख्य। तो सांख्य जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, किसने इसको प्रतिपादित किया था? तो उनका नाम था कपिल, ठीक है। द कपिल जो थे इनको क्रेडिट जाता है सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी का। उसके बाद सेकंड जो है उसका नाम है न्याय, ठीक है, और इसका क्रेडिट जाता है गौतम को। उसके बाद जो थर्ड है उसका नाम है वैशेषिका। इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कन्नड़ को। और उसके बाद जो फोर्थ है वो है आपका योग, इसका जो क्रेडिट है वो जाता है पतंजलि को। ये तो ईजी है, तो ये ऑलमोस्ट हमें याद रहता ही है। उसके बाद जो फिफ्थ है उसका नाम है उत्तर मीमांस, इसका जो क्रेडिट है वो जाता है हमको भद्रायन को, ठीक है। और फिर जो लास्ट है 6 नंबर पे उसका नाम था पूर्व मीमांस, और पूर्व मीमांस का जो क्रेडिट है वो जाता है जैमिनी को। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो हमें अभी रिसेंटली एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे एक नाम था हिमवंत किसका नाम था? रिकॉल करो आप। यहाँ पे एक हमने वर्ड पढ़ा था सप्त सिंधु रीजन, किसका नाम था? वितस्ता किस रिवर को बोला गया था? याद आना चाहिए आपको। शतुद्री किस रिवर को बोला गया था? याद आना चाहिए आपको। उसके बाद अश्किनी किस रिवर को बोला गया था? याद आना चाहिए आपको। उसके बाद ये बताओ आप, एक मिथिकल रिवर थी, पौराणिक नदी, उस मिथिकल रिवर का क्या नाम था? तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमें यहाँ से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे हम बात करें कि भाई यहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो हमने देखा यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अब हुआ क्या, सोसाइटी शुरू में तो ठीक थी, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें वर्ड देखने को मिले सभा, समिति और विदत, ये हमारे स्टार्टिंग के वर्ड हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी तो सभा और समिति का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। बाद में जाके जैसे जैसे हम अगर लेटर पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे लेटर पीरियड में आते आते वुमेन्स की कंडीशन है वो हमें बेकार होती, डेटेरियोरेट होती हुई देखने को मिलेगी। समाज में रिचुअल्स वगैरह जो हैं वो रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो वर्ण सिस्टम है जो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, इतना जटिल नहीं था, वो बाद में जाके जटिल हो जाएगा। वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। समाज में रिचुअल्स बढ़ जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे जो लोअर सोसाइटी है, जो निम्न वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा कुंठित महसूस करेगा और वो एक्सप्लोर करेगा नए रिलीजन को। और यहाँ से ही हमें नए रिलीजन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की फॉर्म में बनते हुए देखने को मिलेंगे। और बुद्धिज़्म जैनिज़्म जैसे ही बनेंगे, हमने वहाँ पे पीछे देखा कि सर आयरन की डिस्कवरी हो गई है, तो आयरन की डिस्कवरी होने की वजह से क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पे जंगल काटे जाने लगे हैं। तो हमें यहाँ पे महाजनपद का राइज भी देखने को मिलेगा। तो महाजनपद का राइज हो रहा है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म का राइज हो रहा है, और ये क्या है, ये वैदिक पीरियड के बाद के डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक वर्ड यहाँ पे हमने पढ़ा था पुरोहित किसको बोलते थे। एक वर्ड हमने पढ़ा था सेनानी किसको बोलते थे। एक वर्ड हमने पढ़ा था ग्रामणी किसको बोलते थे। ये सब आपको याद आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन कैसा था, लोग किसको पूजा करते थे, क्या नेचर की पूजा करते थे, क्या यहाँ पे आइडल वर्शिप होती थी। क्वेश्चन है क्या आइडल वर्शिप होती थी यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। आइडल वर्शिप को बोलते हैं मूर्ति पूजा। क्या मंदिर थे, क्या आइडल वर्शिप थी, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ यहाँ पे गॉड्स से कुछ देवी देवता थे, जैसे इंद्र को क्या बोला गया। उसके बाद सोम कौन थे, रुद्र कौन थे, मैं गॉड के नाम बता रहा हूँ, ठीक है।
थोड़ा उस पर हैंड राइटिंग में मत जाना, मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ, तो वर्ड्स पे सुनने पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि वैदिक एज में कैसी पॉटरी यूज़ हुई थी। तो भाई हमने क्लास में डिस्कस किया था एक वर्ड OCRE, ऑकरे। तो ऑकरे कलर की पॉटरी हमें यहाँ पे यूज़ होते हुए देखने को मिलती है, ठीक है। लेटर वैदिक में क्या हुआ कि भाई ये गंगा यमुना जो दोआब था उसकी तरफ ये क्या हो गए, ये शिफ्ट हो गए। और फिर यहाँ पे हमने कुरु पांचाल के बारे में पढ़ा कि भाई कुरु क्या था, पांचाल क्या था, इन सभी के बारे में, ये कौन से रीजन थे, है ना, इनका क्या मतलब था, ये सारी चीज़ें हमें लेटर पीरियड में देखने को मिलती हैं। सभा समिति का जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाती है, और जो विदत था वो तो बिल्कुल डिसअपियर ही हो गया था, कहाँ पे, लेटर पीरियड में, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही था। कंडीशन ऑफ वुमेन्स बहुत ज़्यादा खराब हो गई, गोत्र सिस्टम इमर्ज हो गया, गोत्र कुल कि भाई ये इस कुल का, ये उस कुल का, तो इन चीज़ों ने सोसाइटी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ और बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो लेटर पीरियड में ये हो सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जो सोसाइटी थी वो पेस्टोरल थी, पेस्टोरल मतलब पशुपालन वगैरह होता था। लेटर पीरियड में वही सोसाइटी हमें एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में कंडीशन अच्छी थी वुमेन की, बाद में ख़राब हो गई। आइडल वर्शिप जो है वो लेटर पीरियड में शुरू हो गई थी, स्टार्टिंग में नहीं थी, याद रखना इसको, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो पॉलिटी थी वो ट्राइबल पॉलिटी थी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई शुरुआत में हमें जो है जनजाति वगैरह ये सब लोग जो है देखने को मिलेंगे, और बाद में जाके यही हमारा टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे जैसे हमें महाजनपद का राइज होता हुआ देखने को मिलेगा। ये कुछ मैंने आपको की पॉइंट्स बताए वैदिक एज के बारे में। इसके अलावा और जो भी हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ का नाम, ये किसका उपनिषद क्या है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये एक बार में याद नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मल्टीपल रिवीजन करोगे वैसे वैसे ये चीज़ें भी आपको क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।